हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने टीएस ऑफ एंथर इस डायग्राम से एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और माइक्रोस्पोरेंजियम इसके आउटर लेयर्स के बारे में जाना था। आज हम माइक्रोस्पोरेंजियम में किस प्रकार से लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? अगर हम एक वाक्य में कहें तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का निर्माण। और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता कहाँ है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये एंथर बाइलोब्ड एंथर है, जिसमें दो लोब होते हैं और एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। इस प्रकार से एक एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। तो लघु बीजाणु जनन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इसकी डेफिनेशन हम देखें तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन द्वारा लघु बीजाणुओं मीन्स माइक्रोस्पोर्स का निर्माण लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोर्स ये हैं, यही आगे जाके मेल गैमीट्स के फॉर्मेशन का काम करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उससे पहले हम ये देख लें, पिछले वीडियो में जो हमने जाना था कि ये स्ट्रक्चर जो है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये चारों सर्कुलर स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम है। और ये जो स्पेस दिख रही है माइक्रोस्पोरेंजियम से एंथर की आउटर वॉल तक, ये जो स्पेस है ये है एंथर वॉल, परागकोश भित्ति। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सेल मास भरा हुआ है ये है स्पोरोजीनस सेल्स का ये मास, ये इसके अंदर फिल्ड है। अब ये देखें कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पोरोजीनस सेल मास और ये एंथर की चारों वॉल्स ये कैसे डेवलप होती हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐसे एंथर के डायग्राम से समझेंगे जो कि बिल्कुल भी अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो ये जो एंथर होता है इसके बाहर की लेयर हमने आपको बताई थी एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स शेप में बड़ी हो जाती हैं। ये सेल्स जो शेप में बड़ी हो जाती हैं इन्हें हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। हिंदी में इन्हें कहते हैं प्रप्रसु कोशा या कोशिका। तो ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स शेप में बड़ी हो जाती हैं, साइज में बड़ी हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स, प्रप्रसु कोशिका। ये जो प्रप्रसु कोशिका है ये इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा ये बाहर की तरफ एक सेल बनाती है
जिसे हम कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। बाहर की ओर ये आर्किस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल, और अंदर की ओर ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाती है। एक से जो अंदर की ओर सेल बनती है इसे कहते हैं प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये एंथर की वॉल का फॉर्मेशन, इसकी चारों लेयर का फॉर्मेशन करती है, और जो प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस सेल मास, जो कि अभी हमने बताया इसके अंदर सघन रूप से कॉम्पैक्टली फिल्ड सेल्स जो होती हैं वो उसको ये डेवलप करती है। अब हम आगे का डेवलपमेंट देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं आगे माइक्रोस्पोर्स में डेवलप हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो इसके स्टेप्स हैं, हम इसी डायग्राम में इन स्टेप्स को समझेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े। लेकिन आप ये बात समझ लें कि जो इसके स्टेप्स आते हैं चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में वो स्टेप्स एक साथ आते हैं। अगर शुरुआती स्टेप है तो सभी माइक्रोस्पोरेंजियम में फर्स्ट स्टेप होगा। जब उनका डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाएगा तो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम एक साथ ही डेवलप होती हैं। यहाँ हम अध्ययन की सुविधा के लिए इसी डायग्राम में आगे समझते हैं। तो ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये इनमें डिवीजन होता है, और ये इस प्रकार से जब इनमें ये जो सेल्स हैं इनमें क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी अपनी साइज में बड़ी होती है। और माइक्रोस्पोरेंजियम में साइज में बड़े होने से क्या होता है कि जो इसकी जो सेल्स हैं जो अभी हमने बताया सघन रूप से भरी होती है, कॉम्पैक्टली फिल्ड होती है, ये थोड़ी सी दूर दूर हो जाती है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ी हो जाती है। और इस प्रकार से तो ये जो है ये प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं, यही कोशिकाएं हैं। लेकिन क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ी हो गई है तो इनके बीच में स्पेस आ गया है और ये दूर दूर थोड़ी सी हो जाती है। तो ये जितनी भी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं इन सभी में माइक्रोस्पोर्स उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें से कुछ जो सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होके अदर सेल्स जो दूसरी सेल्स इसमें होती हैं उनके द्वारा उनका जो सेल जो नष्ट होती है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी एक प्रकार से उनको पोषण मिलता है उनसे। तो जो शेष बचती हैं सेल्स, मान के चलिए इसमें से कुछ सेल्स नष्ट हो गई, अब जो सेल्स शेष बचती हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सेल है जिसको हम देख रहे हैं, ये डिप्लॉयड सेल होती है यानी कि 2n, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल्स थी उसमें से कुछ नष्ट हो गई, जो एक्टिव सेल्स बची अब जो माइक्रोस्पोर्स देंगी जिनसे माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होगा उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट फॉर्म में इसको MMC, जो कि डिप्लॉयड होती है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें सेल्स कॉम्पैक्टली फिल्ड थी। अभी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम आगे का इसमें डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम साइज में बड़ी हो गई, तो अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम कहेंगे पोलन सेल, और इसमें जो सेल्स हैं उनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है
ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब एक डिवीजन होता है, और ये डिवीजन, ये विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होता है कि जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है, लेकिन ये माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और ये जो आपस में जुड़े हुए फॉर्म में पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं टेट्रेड। तो इससे क्या डेवलप होता है? इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनते हैं, ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ये देखिए, जैसे ये है, इसमें 3 माइक्रोस्पोर्स इस साइड में दिख रहे हैं, और एक जो हम नहीं देख पा रहे पीछे की तरफ होता है। इसका एक और टाइप हो सकता है, कई तरह से ये विन्यासित हो सकते हैं, लेकिन होते ये 4 ही माइक्रोस्पोर्स हैं और आपस में चिपके हुए रहते हैं। ये इस प्रकार से एक लाइन में, एक सीधी रेखा में अगर ये पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। टेट्राहेड्रल टाइप। ये है लीनियर, क्योंकि ये लाइन में एक क्रम में लगे हुए हैं। इसका एक और टाइप होता है, इस प्रकार से चारों माइक्रोस्पोर्स एक ही तल में लगे होते हैं, तो इसको कहते हैं आइसो बाइलेटरल टाइप। और इसका एक और टाइप होता है कि 2 माइक्रोस्पोर्स इस तरह से लगे होते हैं, और इसके नीचे 2 माइक्रोस्पोर्स इस तरह से लगे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एफ शेप्ड या डेक्यूसेट। ठीक है, लेकिन इसमें से जो टेट्राहेड्रल टाइप है, ये इसका सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। मोस्ट कॉमन मतलब यही जो टाइप है, यही ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स पाए जाते हैं, वो टेट्राहेड्रल टाइप के ही पाए जाते हैं। तो अब हम इसको इसीलिए यहाँ पर इसी को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप है। तो इस प्रकार से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा इस प्रकार से माइक्रोस्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन करती है। एक माइक्रोस्पोर टेट्रेड में 4 माइक्रोस्पोर्स आपस में चिपके हुए लगे रहते हैं, और ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि N N N, और एक जो पीछे की तरफ है वो भी N, और इसमें भी N नंबर ऑफ क्रोमोसोम, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये कैसे हैं? ये हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अब इसमें आगे ये जो आपस में इनके लगे हुए रहते हैं, कुछ समय के बाद ये चारों अलग अलग हो जाते हैं। तो कुछ समय के बाद ये अलग अलग होते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है एक एंजाइम की क्रियाशीलता, और उस एंजाइम का नाम है कैलेज। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो टेपिटम होता है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं कैलेज, और ये कैलेज एंजाइम जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स होते हैं, इनके चारों माइक्रोस्पोर्स को इस तरह से फ्री कर देता है, अलग कर देता है, इनके बीच की जो बाइंडिंग है उसको खोल देता है, और इस प्रकार से चारों माइक्रोस्पोर्स जो है ये अलग हो जाते हैं। तो अब ये इसकी नेक्स्ट स्टेप, ये इसमें माइक्रोस्पोर्स इस तरह से टेट्रेड से अलग हो गए।
तो ये आपने जाना कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये किस प्रकार से पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं